हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? भाई, आज की जो हेयर ग्रोथ रेमेडी है बहुत सिंपल है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। एक चीज़ आपने बहुत बार सुनी होगी कि बालों की ग्रोथ के लिए जिनको मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और बाल ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए अनियन जूस बताया जाता है कि भई अनियन जूस आप बालों में इस्तेमाल कीजिए। और बहुत सारे शैम्पू, कंडीशनर या फिर हेयर मास्क आपने देखे होंगे, तो आजकल मतलब हर एक चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाती है, तो हम भी मार्केट से ख़रीद के लेके आ जाते हैं और उनको लगाते हैं। और अगर आप खुद से घर पे अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, नेचुरल चीज़ों को, तो आपको दुगनी तेज़ी से फ़ायदे नज़र आते हैं। लेकिन मार्केट से जब आप केमिकल वाली चीज़ों को लेके आते हैं, तो फ़ायदे तो बेशक मिलते होंगे, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छे फ़ायदे भी नज़र आते होंगे, लेकिन फॉरएवर टाइम के लिए वो आपके फ़ायदे ना उस तरीके से फिर नहीं रहते हैं। कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि आपको हेयर फॉल ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है, आपके बाल ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो वो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप नेचुरल रेमेडीज़ पे भरोसा रखते हैं ना, थोड़ा-सा रेगुलरली उन्हें इस्तेमाल में लाते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदे नज़र आते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदे नज़र आते हैं। तो भई मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब भी मुझे अपने हेयर फॉल सॉरी हेयर फॉल करना नहीं होता, हेयर वॉश करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि कोई ना कोई रेमेडी अप्लाई ज़रूर करती हूँ। चाहे इसे हेवी ऑयलिंग करती हूँ या फिर कोई रेमेडी अप्लाई करती हूँ, तभी अपने बालों को वॉश करती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो रेमेडी के गुण मुझे मिल जाते हैं, और भाई बाल तो मुझे वॉश करने ही हैं, तो क्यों ना भी थोड़ा-सा अपने बालों की केयर करते हुए वॉश करूँ। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि हर बार ही, आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं रेमेडीज़ हेयर ग्रोथ को लेकर के ज़्यादा शेयर करती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यूँ ही भई मैं रेमेडीज़ शेयर करने के लिए लगाती हूँ। सच में मैं उनको लगाती हूँ और लगाते-लगाते मुझे खुद पता चल रहा है कि नहीं, सच में मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो गई। एक टाइम था जब मेरे बाल भी बहुत छोटे थे, शॉर्ट थे, और तब मुझे लगता था कि नहीं, पता नहीं बाल ग्रो हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे। और बरसात आते ही, हमारे यहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, और बरसात आने पर क्या होता है कि पानी जो सप्लाई का आता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और फिर उसके वजह से हमारे जो बाल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। यहाँ पर आप सोचोगे कि हिमाचल में भी ऐसी समस्या होती है बाल झड़ने वाली? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा होती है। हर तीसरे घर में जाओगे ना, आप किसी से पूछोगे तो बोलेंगे ही, खासकर बरसात के मौसम में, कि यार बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बुरी हालत है, कुछ बताओ अगर है जो तुम्हारी नज़र में है और फ़ायदा दे रहा है तो ये है। और उस केस के लिए मतलब सबसे बेस्ट रहता है कि जब भी आपको अपना हेयर वॉश करना है, उससे पहले कुछ ना कुछ अपने बालों में अप्लाई कीजिए। बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो वहाँ से कोई भी उठा कर के आप लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं करना है, तो आज की जो ये रेमेडी है, बस उसको आप लगा लीजिए, और आपको देखिए अनियन के फ़ायदे भी मिल जाएँगे। और मैंने यहाँ पे एक ऐसी चीज़ इसमें इस्तेमाल की है, जिससे कि ये जो आपकी बदबू है ना प्याज़ की, वो भी दब जाएगी। तो चलिए, बहुत बातें ना करते हुए देखते हैं क्या है, कैसे बनाई है। बालों की ग्रोथ के लिए आपने सुना ही होगा कि प्याज बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। प्याज में सल्फर काफ़ी हाई क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और आपके बालों की ग्रोथ को दुगनी तेजी से बढ़ाता है। अगर आपके बालों की झड़ने की समस्या है तो उसको भी ख़त्म कर देता है, और साथ ही अगर आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, घने नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपने सुना ही होगा कि गंजे सर पर भी बाल उगाने की ताकत रखता है प्याज। लेकिन प्याज की तीखी स्मेल की वजह से हम इसे यूज में लाना मतलब एक आफत का काम समझते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तीखी होती है, इसकी स्मेल एकदम सर पे चढ़ जाती है। कई बार तो सर दर्द होने की समस्या भी हो सकती है। तो इस केस में देखिए क्या करना है। आज आपको ये जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ, इससे आप सिंपली प्याज का यूज भी कर पाएंगे, और जो इसकी स्मेल है तीखी वाली, उससे भी बच जाएंगे। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल रेमेडी है, हर कोई इजीली इसे कर सकता है। प्याज हर किसी के पास होता ही है घर में। तो देखिए क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा प्याज हम नहीं लेने वाले हैं, हमने सिर्फ ये इस तरीके से आधा जैसा प्याज लेना है। मैंने यहाँ पे ये रेड कलर वाला प्याज लिया है, अगर आपके पास व्हाइट वाला है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब इसको देखिए हम अच्छी तरह से क्या करेंगे कि ग्रेट करके इसका रस निकाल लेंगे। तो ग्रेटर की हेल्प से आप इसको ग्रेट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिक्सर जार में उस तरीके से भी इसका रस निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रेटर की हेल्प से भी इजीली निकल जाता है। तो मैं यहाँ ग्रेटर की हेल्प से निकाल रही हूँ, बाकी आपको जैसा आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप इसे इसका रस निकाल लीजिए। तो इस तरह से प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है, और अब हम इसका रस निकाल लेंगे, और ये जो इसका पल्प है ये बिल्कुल साइड कर लेंगे। तो आप कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, उसकी हेल्प से आप ये वाला काम जो है इजीली कर पाओगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इसका जो रस है वही लेंगे। तो इस तरह से रस हमने अलग कर लिया है, और ये देखिए लगभग 2 चम्मच के करीब आपका ये रस होना चाहिए। इतना कर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे सिर्फ और सिर्फ
अपने बालों की स्कैल्प पे ही यूज़ करना है। इसके अलावा अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ले रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश वाला एलोवेरा जेल है वो और भी फ़ायदेमंद होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने ये रेडीमेड वाला लिया है। और आपके पास जो भी अवेलेबल है उस ब्रांड का आप एलोवेरा जेल जो है यहाँ पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो देखिए 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल का हमने यहाँ पे लेना है। देखिए एक तो एलोवेरा जेल के हमारे बालों के लिए फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा जो हमने ये प्याज का रस लिया है तो ऐसे ये रस जैसा है, और एलोवेरा जेल के ऐड करने से एक गाढ़ा जैसा पेस्ट बन जाएगा, जिससे आप अपने फिंगर की हेल्प से अपने बालों पे बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई से भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले लीजिए या फिर फ्रेश जैसा भी आपने लिया है। तो इसके बाद आप देखिए तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए, और जो चीज़ हमारे इस अनियन की जो तीखी जैसी स्मेल है उसको भी ख़त्म कर देगी, तो वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई काफ़ी हाई क्वांटिटी में होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं। तो आपको लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये जो प्याज की तीखी स्मेल है उससे बचना है तो आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल ही लेना होगा। और वैसे भी गर्मियों का मौसम है और कोकोनट ऑयल ना बहुत ज़्यादा स्टिकी जैसा भी नहीं होता कि आपको चिप चिप जैसा फील हो। ये बिल्कुल लाइट लगता है बालों में, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भी आपने ऑयल लगाया ही नहीं है। तो एक तो बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, और बाकी अगर आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं है तो उस केस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से अभी आपने लेना है 1 चम्मच ऑयल। इस तरीके से आप चाहें तो 2 चम्मच ऑयल भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितनी कर हैवी अपने बालों में ऑयलिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं। और अब देखिए क्या करना है कि अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद एकदम मतलब क्रीमी जैसा टेक्सचर में ये आपको पैक बन के रेडी हुआ है। और अब इसे आप डायरेक्टली अपने फिंगर की मदद से अपने बालों की स्कैल्प में लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार किस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप इस रेमेडी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ज़्यादा देर अगर आपको नहीं भी रखनी है तो लगभग 1 घंटे के लिए अपने बालों में ज़रूर रखिए। उसके बाद फिर शैम्पू कर लीजिए। और शैम्पू करने के लिए तो मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं कि अगर आप हाथ शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं तब भी मतलब आपके बालों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले हैं, अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आप अपने बालों में शैम्पू करते हो तो। एक नहीं, मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। रेमेडीज़ का इस्तेमाल कीजिए, ऑयल अपने बालों में प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। और एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ कि 3 तरह से अपने बालों की आप केयर कीजिए। फिर देखिए मतलब आपके बाल कभी झड़ेंगे भी नहीं और साथ ही साथ ग्रो भी होंगे, लंबे भी होंगे। तो देखो जब मैं अपने बाल इतने बढ़ा सकती हूँ तो आप भी बढ़ा सकते हो। काटे थे, आपने देखा ही उस टाइम पे काटे भी थे, और पहले तो मेरे बाल मतलब इतने शॉर्ट लेंथ के थे, तो वहाँ से यहाँ तक मतलब ग्रो तो किए हैं ना। तो ऐसा है जी। और बस आज के ब्लॉग की फिर यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ। बाकी एक वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जब आपको रेमेडी से फ़ायदे नज़र आए तो अब दोबारा चैनल पे कमेंट करने ज़रूर आया कीजिएगा। बहुत सारे कमेंट आते भी हैं आपके जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स होते हैं उसमें आपके, तो उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए फिर आज की वीडियो की करेंगे पेंडिंग। नमस्कार, थैंक यू।